तो पीएसजी एक ऑयल मनी क्लब है ना। खूब सारा पैसा उनको, तेल का पैसा है उनको। नासर अल खलीफी को क्या जैकपॉट वैकपॉट लगाया क्या कुछ, वो ऐसे साइनिंग करते चला जा रहा है? गलत है क्या ये सब? ये इतनी साइनिंग जो उन्होंने की है, क्या ये गलत है? हाउ डज दिस फिट इनटू द फाइनेंशियल फेयर प्ले? चलो ठीक है, इस सीजन की साइनिंग से रिव्यू करते हैं। वनाल्डम फ्री साइनिंग, ठीक है, 9 मिलियन यूरोस पर ईयर की वेज। दूसरी डोनारुमा अगेन अ फ्री साइनिंग, 12 मिलियन पर ईयर वेज। सर्जियो रेमोस साइन हो चुका है, अगेन न्यूज़ आ चुकी है, 2 साल के लिए सर्जियो रेमोस साइन हुआ है, 12 मिलियन पर ईयर की उसकी वेज है। देन एक बड़ी साइनिंग की उन्होंने जो कि है अशरफ हकीमी, राइट बैक फ्रॉम इंटर मिलान, 10 मिलियन पर ईयर। बाकी इससे पहले की अगर बड़ी साइनिंग्स अगर पीएसजी की देखा जाए तो 2020-2021 सीजन की साइनिंग मारो इकार्डी इंटर से 50 मिलियन यूरोस। हाँ, पहले लोन पे आ चुका था बट इन्होंने कंफर्म किया 50 मिलियन यूरोस देके। देन सर्जियो रिको गोलकीपर ऑफ सेविया, 6 मिलियन यूरोस। डेनिलो परेरा का लोन था पोर्टो से 4 मिलियन यूरोस का, बट उसको इस साल उन्होंने कंफर्म साइनिंग बना दी है 16 मिलियन यूरोस स्पेंड करके। रफीना लाए हैं बारसा से 1.5 मिलियन, फ्लोरेंजी एएस रोमा से 1 मिलियन एंड मोइसे कीन जो लोन था एवर्टन से। अगर इससे पहले की सीजन की उनकी बड़ी साइनिंग देखा जाए जो 19-20 वाला सीजन था, तो इदरीसा गोए एवर्टन से 30 मिलियन यूरोस। अब्दू दियालो डॉर्टमुंड से डिफेंडर 32 मिलियन यूरोस। पाब्लो सराविया सेविया से आया था 18 मिलियन यूरोस में, एंड केलर नवाज रियल मैड्रिड का गोलकीपर 15 मिलियन यूरोस से। तो अगर इन सबको टोटल जोड़ा जाए तो 95 मिलियन यूरोस की स्पेंडिंग थी 19-20 सीजन में पीएसजी की। बट उनके अगर डिपार्चर्स देखो उसी सीजन, तो लॉस सेल्सो को उन्होंने बेतिस को बेचा था 22 मिलियन में। मौसा डियाबी को उन्होंने लेवरकुसन भेजा 15 मिलियन यूरोस में। अंकुको को लाइप्जिग पे सेल किया 15 मिलियन यूरोस में। राउंड विद डैनी एल्वेस को उन्होंने फ्री किया, कवानी को फ्री किया, थियागो सिल्वा को फ्री किया। तो उनकी जो एक्सपेक्टेड उस साल की सेल थे दैट वाज अराउंड 100 मिलियन यूरोस। तो शीट बैलेंस है यहाँ पे, जितनी सेल कर रहे हैं उन लोग उतने ही उन लोग साइनिंग भी कर रहे हैं। तो सो उस सीजन की उनकी सेल एंड साइनिंग बराबर रही थी, नो बिग डील। बट उससे पहले उन्होंने की है कुछ हरामखोरी, ठीक है। जो उन्होंने साइन किया है किलियन एम्बापे, लियांड्रो पेरेदेस, टीलो केहरर, नेमार, ड्रैक्सलर, गोंजालो गुदेस, डेविड लुइस एंड एंगल डी मारिया। ये टोटल साइनिंग उनकी टोटल मिला के 600 मिलियन यूरोस की हुई थी। दिस एंड ये स्प्रेड थी अराउंड 5 इयर्स पे। तो 5 साल में उन्होंने अराउंड 600 मिलियन खर्च किए। इज दैट बैड? एंड क्या डिपार्चर्स नहीं हुए क्या? डिपार्चर्स नहीं हुए क्या? तुम देख सकते हो कि उन्होंने गुदेस को वेलेंसिया पे बेचा 40 मिलियन यूरोस पे, हैवियर पास्टेरो को उन्होंने रोमा पे बेचा 25 मिलियन यूरोस, लुकस मोरा स्पर्स गया 29 मिलियन यूरोस, ब्लेस मातुदी को उन्होंने यूवेंटस भेजा 25 मिलियन यूरोस, सर्ज ऑरियर स्पर्स गया, डेविड लुइस अगेन चेल्सी गया, एज़ेक्विएल लेवेजी को उन्होंने फ्री किया, काफी सारे प्लेयर्स को उन्होंने फ्री किया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 300 मिलियन यूरोस का उन्होंने सेल भी किया। तो 600 मिलियन में से आधा पैसा तो उनको सेल से मिल गया। एंड इसके बाद से शर्ट सेल होती है, एंगल डी मारिया, नेमार, किलियन एम्बापे की शर्ट सेल से कितना रेवेन्यू बना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पीएसजी एक प्रॉपर क्लब है जिसके पास पैसा है तो वो स्पेंडिंग कर रहा है। हाँ, एज अ बार्सा फैन मुझे खराब लगा था जब उन्होंने वनाल्डम को साइन कर लिया, जस्ट बिकॉज दे गेव ट्रिपल द अमाउंट ऑफ वेज टू वनाल्डम। बार्सा उसको 3 या 4 मिलियन यूरोस दे रही थी, एंड एक 30 साल का वनाल्डम सोचा यार अब मैं अपने एंड ऑफ द करियर में हूं तो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, एंड ही चोज द 9 मिलियन यूरोस वेज एट पीएसजी। वॉज इट बैड? नहीं, आई डोंट थिंक सो इट वॉज अ बैड ऑन हिज पार्ट। हाँ, धोखा तो लगा था, सही बात है। तो भाई साइनिंग तो दबा के हो रही है, एंड आई डोंट थिंक सो दे हैव स्टॉप्ड। अभी रूमर्स अभी और आ रहे हैं कि और भी प्लेयर्स को ये लोग वॉच कर रहे हैं उनको साइन करने के लिए। पॉल पोग्बा का एक छोटा सा रूमर था कि अभी पीएसजी आर लुकिंग टू साइन पॉल पोग्बा एज वेल, बट मुझे लग नहीं रहा वो हो पाएगा। एंड सबसे बड़ा रूमर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टिल, बिकॉज अभी भी एक वहां पे एक डाउट है कि विल क्रिस्टियानो साइन हिज कॉन्ट्रैक्ट एट यूवेंटस और नॉट। अगर नहीं करेगा तो विल पीएसजी जस्ट जंप इन गेट क्रिस्टियानो, बिकॉज किलियन एम्बापे का भी फ्यूचर श्योर नहीं है। तो अभी उनको यूरो खत्म हो गया, इसके बाद से ना अभी ये सारी डील हमें पता चल जाएगी कि किलियन एम्बापे रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। अगर वो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका जो भी पैसा आएगा दे वुड ट्राई टू साइन क्रिस्टियानो, बिकॉज उनको एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा अपने गोल स्कोरर का। अगेन रूमर्स एक और है, मोइसे कीन का लोन डील वो फिर से चाह रहा है एवर्टन से कि वो उसको वापस से लाएं। वो स्ट्राइकर काफी अच्छा स्ट्राइकर है, काफी हाई रेटेड स्ट्राइकर है। एंड देन यू नो व्हाट, लूकस हर्नांडेज लेफ्ट बैक ऑफ एसी मिलान, जो कि मुझे लगता नहीं कि अगेन होगा। तो भाई पोचेटिनो को यहाँ पे ट्रस्ट दिया जा रहा है। नासर अल खलीफी यहाँ पे उसको ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ भाई ले तू ले अपनी सारे प्लेयर्स ले, अब हमें जीता, चैंपियंस लीग जीता, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू विन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच। कि मतलब 600, 800, 900 मिलियन यूरो स्पेंड करने के बाद एटलीस्ट एक चैंपियंस लीग तो जीता हो यार। एंड पीएसजी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर पोचेटिनो, जो कि स्पर्स नहीं कर पाई। एंड हाँ, पोचेटिनो ने ठीक किया है, अपना पहला सीजन
सेकंड फिनिश किए, फाइन, ठीक है, चैंपियंस लीग में इतने दूर तक जाना इन इज फर्स्ट सीजन, इट्स गुड। एंड पता है क्या, पीएसजी का मैनेजर इज लाइक एक अमीर बाप का लौंडा जो कि एक मॉल में जाता है एंड कहता है भाई पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, एंड पापा उसको सब कुछ ला के दे देते हैं। बट यहाँ के जो पापा हैं जो पीएसजी पे, वो थोड़े हरामी हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक रिजल्ट चाहिए। वो अभी इस सीजन के बाद से रिव्यू करेंगे, बेटा तूने खरीद तो लिया सब कुछ, अब बता ट्रॉफी कहाँ है। तो प्रेशर वुड बी ऑन पोचेटिनो कि भाई अब तो मेरे पास सब कुछ है, आई हैव टू डिलीवर। एंड ये स्क्वाड तुम देख रहे हो, अभी हम बात करने वाले उनके लाइनअप की। दिस स्क्वाड इज अ चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड ऑन पेपर। अब पता नहीं ये साथ में कैसे खेलें, बिकॉज हमने देखा यार कि टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन चैंपियंस लीग। बस तुम स्टार प्लेयर्स ला के चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते स्टिल, बट दिस टीम इज अ लॉट बेटर देन द टीम दे हैड इन द प्रीवियस ईयर्स। तो कैसे लाइनअप करेंगे, व्हाट वुड बी द बेस्ट लाइनअप? चलो स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट्स टेक अ लुक। ऑलराइट, तो जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, अशरफ हकीमी एज अ राइट बैक, मार्किनियोस, सर्जियो रेमोस, दियालो के साथ एक डिफेंस लाइन पैक है, एंड डोनारुमा ऑब्वियसली। तुम कहोगे केले नवाज क्यों नहीं यूज करो, मैं बता रहा हूँ अभी व्हाट आई थिंक कि कौन स्टार्ट करेगा। मिडफील्ड में परेदेस, वराटी एंड वर्नाल्डम की पेयरिंग, नो डेनिलो पेरेरा, नो इद्रिसा गुए, नो आंद्रे हेरेरा, नो ड्रैक्सलर, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बेस्ट मिडफील्ड होगी। इसमें उनको ग्रिट मिलती है, उसमें उनको रनिंग मिलती है, प्रेसिंग मिलती है, एक पैरादेस का सीडीएम कवर मिलता है, एंड वराटी का यहाँ पे ब्रिलियंट क्रिएटिव माइंड मिलता है। ऊपर क्या यार, ऊपर इकार्डी की डाउट थी यार, विल ही स्टे और विल ही नॉट। किलियन एम्बापे की स्टिल अभी डाउट है, बट अभी तो वो है ना पीएसजी प्लेयर्स। तो अभी अगर वो पीएसजी प्लेयर्स हैं तो दे स्टार्ट इन माय लाइनअप, एंड नेमार ऑब्वियसली सो। तो भाई अभी देखो, क्योंकि सेल नहीं हुई है एंड मुझे लगता है कि सेल होगी, क्या इकार्डी को वो सेल कर देंगे। इकार्डी जैसा स्ट्राइकर जो कि अंडररेटेड स्ट्राइकर है यार, वो खेलता है जब भी ही स्कोर्स गोल्स। तो मेरे हिसाब से इकार्डी वुड एंड अप स्टेइंग अगर वो मोइसे कीन की लोन डील श्योर नहीं कर पाते हैं। अगर किलियन एम्बापे जाता भी है देन एज वेल आई डू बिलीव कि इकार्डी वुड एंड अप स्टेइंग मेरे भाई। डजन हो सकता है कि वो आगे कोई और साइनिंग कर ले तो बात अलग है, बट अभी के लिए दे आर स्टेइंग। बट भाई इंपॉर्टेंट बात तो ये है यार कि तुम नेक्स्ट स्लाइड में भी तुम देखने वाले हो, ये देखो बेंच एंड डेप्थ देखो। गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं, केलर नवाज, सर्जियो रिको, अरियोला के साथ डेनिस फ्रांची इनका यंग गोलकीपर है। राइट बैक पे दागबा एंड टीलो केहरर। पेम्बेले एक यंग डिफेंडर आ रहा है। किम्पेम्बे ऑब्वियसली हम जानते हैं, बट रेमोस के आने के बाद आई डोंट थिंक सो कि किम्पेम्बे रेगुलरली स्टार्ट करेगा। ठीक है, रेमोस की एज हो चुकी है, बट किम्पेम्बे ऑब्वियसली ही विल प्ले, दोनों रोटेशन में खेलेंगे मुझे जहां तक लगता है। लेफ्ट बैक देख रहे हो भर के पड़े हो, मुझे लगता है कि लेफ्ट बैक से ही होगी सेलिंग अगर होगी। कुर्जावा, बर्नार्ड, मुझे लगता है ये लोग जाएंगे, एंड बेकर क्योंकि यंग प्लेयर है, काफी अच्छा प्लेयर है, तो मिचेल बेकर मुझे लगता है कि खेलेगा। बाकी तुम देख सकते हो जावी सिमंस, ये धोखेबाज यहाँ पे अगेन है, यहाँ पे अंडर 19 प्लेयर ऑफ पीएसजी जो कि प्रमोट हो जाएगा फर्स्ट टीम में मुझे लगता है इस साल। आंद्रे हेरेरा, रफीना के साथ कैम है, जूलियन ड्रैक्सलर, पैब्लो सराबिया राइट विंग पे, एडवर्ड मिशूट एक यंग प्लेयर, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड कैम प्लेयर विद वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, तो दिस गाइज ऑल्सो देयर। एंगल डी मारिया, नगेरा अगेन अ प्लेयर फ्रॉम द अंडर 19, एंड एमबीबे अगेन अ यंगस्टर फ्रॉम द अंडर 19 स्क्वाड। तो एक अच्छा रूस्टर स्क्वाड है इनके पास, डेप्थ है, क्लास है, डी मारिया है, सराबिया है, ड्रैक्सलर ऑन दी बेंच है, फिर किम्पेम्बे, ठीक है, यू नो व्हाट, दे गॉट अ ग्रेट बेंच। एंड अगर कोई टीम हो जो चैंपियंस लीग एंड लीग वन में ऑल फ्रंट्स पे चैलेंज कर पाए तो ये है वो टीम भाई। एंड तुम बी टीम देख लो, इनकी एक साइड टीम जो कि छोटे गेम्स खेल सकती है, वो तुम देखो प्रॉपर लाइनअप, दागबा, केहरर, टीलो केहरर फॉरवर्ड प्लेयर है भाई, सेंटर बैक भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है, किम्पेम्बे, बेकर के साथ डेनिलो, गुए, ड्रैक्सलर, नेमार, एम्बापे एंड डी मारिया। तो भाई मेरे हिसाब से अनटच्ड प्लेयर्स हैं ये कुछ इनकी टीम में, एंड मेरे ख्याल से यार कुछ और सेल भी होंगी, एंड हो सकता है कि उस साइनिंग भी हो जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे रहेगा यहाँ पे? अगर क्रिस्टियानो आता है तो हाउ वुड दैट बी? अगर इस लाइनअप में किलियन एम्बापे चला गया तो क्रिस्टियानो कैन प्ले राइट देयर अप टॉप, भाई मजा आ जाएगा भाई। तो इट लुक्स अ वेरी प्रोबेबल साइड जो कि चैंपियंस लीग में चैलेंज कर सकती है। देखो जीतना इज अ वेरी बिग वर्ड, आई डोंट वांट टू से कि यार पीएसजी जस्ट बिकॉज साइनिंग कर ली तो वो जीत जाएंगे, राइट? सो मेरे हिसाब से ये टीम लुक्स इमेंस, खतरनाक क्लास है यहाँ पे। पोचेटिनो एक मास्टर टैक्टिशियन है, ही हैज गॉट एवरीथिंग एट हिज डिस्पोजल भाई। अगर सीडीएम, वर्नाल्डम, परेदेस, इद्रिसा गुए, डेनिलो, भाई क्लास भरा है मिडफील्ड में, इतनी सारी डायनेमिक्स है मिडफील्ड में। वराटी ऑब्वियसली, मेरे हिसाब से एक कमी है जो मुझे लगता है इनकी टीम में ऑब्वियसली, जो मुझे हमेशा से लगी है, दैट इज ऑफ अ कैम। मतलब वराटी का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक है यार ड्रैक्सलर तुम कहोगे, बट ड्रैक्सलर लेटली उसकी परफॉर्मेंस वाइज मुझे उतना पसंद नहीं है। तो मे बी डेले अली, हाउ वुड दैट बी? I would love to see Dele Alli at PSG again under Pochettino भाई। तो this is the lineup, this was the video भाई। आपको क्या लगता है what are the signings that PSG would do again and कौन सी सेलिंग होगी? परफेक्ट लाइनअप क्या है? तुम बेटर लाइनअप और बता सकते हो तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।